और फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10वीं। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे। अब हम 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपका सेट ए और सेट बी दोनों के आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएँगे। तो ध्यान से कि क्वेश्चन करके जाना। संयोजन अपक्रिया क्या है? तो संयोजन अपक्रियाएँ वे अपक्रियाएँ होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। CaO प्लस CO2 तो CaCO3 2 अलग-अलग मिलके एक नया पदार्थ बना दिए, ठीक है? और क्वेश्चन आ जाता है कि संयोजन अपक्रिया विपरीत क्यों होती है? तो यहाँ पे लिख देना कि दोनों अपक्रियाएँ समान है, किंतु विपरीत स्थितियाँ दिखा रही हैं, इसलिए अपक्रिया को विपरीत अपक्रिया भी कहा जाता है। फिर धातु के 2 गुण लिख देना है। तो सभी धातुएँ ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं में चमक होती है, ये आघात वर्तनी तन्य होती हैं, ये ताप और विद्युत सुचालक होती हैं, ठीक है? आघात वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ लिखना है आपको। तो आघात वर्तनीयता कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जाती है, ऐसी धातुओं को आघातवर्ध धातुएं कहते हैं तथा धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, ठीक है। तन्यता क्या है? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाती है। ऐसी धातुओं को तन्य धातुएं कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, ठीक है। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता, क्लोरोफिल की उपलब्धता। आगे देखें, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए भोजन में मिलकर चिकना तथा लसदा बनाती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देती है, ठीक है। जनन को परिभाषित कीजिए। तो किसी सजीव द्वारा अपने समान आकृति, रूप एवं गुणों युक्त नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। फिर आता परागण। परागण वह क्रिया है जिससे पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, ठीक है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। फिर गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र के कार्य। तो जीन्स को वहन करने वाली वे व्यक्तिगत जीवद्रव्य इकाइयाँ जो नियमित रूप से उत्तरोत्तर कोशिका विभाजनों द्वारा गुणन करती हैं तथा अपने व्यक्तित्व अधिक आकारिकी एवं कार्य को बनाए रखते गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। इसको भी आप कर लेंगे। मेंडल के प्रभाविता का नियम, इसको भी आप बढ़िया से कर लेना। यानी जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। यही क्या मेंडल के प्रभाविता का लक्षण है। अवतल दर्पण का उपयोग तो हजामत बनाने के लिए शीशे के रूप में, आँख, नाक, कान व गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए, टार्च, सर्चलाइट एवं वाहनों के अग्निदीपों में, सोलर भट्टी एवं सोलर कुकर के प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने हेतु, ठीक है। चलिए, आवर्धन को परिभाषित कीजिए। यह रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिसमें यह ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ओम का नियम।
और ओम के नियम के लागू होने की शर्तें। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन कीजिए, समझाइए। फिर नेत्र का चित्र बनाना है, मानव नेत्र का। विस्थापन और द्विविस्थापन प्रक्रिया को समझाना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर। ठीक है। मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना था। ये सवाल आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, फिर क्वेश्चन देख लीजिए ना। इनके आंसर मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये उत्तर है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से कर लेना। मानव मस्तिष्क का। ठीक है। एक एक क्वेश्चन के उत्तर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण के उपयोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसके नियम हो गए। ठीक है। चित्र भी हो गया। अब ओम का नियम आ गया आपका। विद्युत धारा परिभाषा उसमें भी था। परितंत्र में अपमार्जों की भूमिका। ग्लोबल वार्मिंग। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुतली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है ना। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। ये तंत्रिका तंत्र है आपका यहाँ पे। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आँख के चित्र उस टाइम भी दिखा दिया था ना, उसमें भी था। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अम्ल और क्षार में अंतर। ठीक है। ध्वनिक सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्यंजक चूर्ण का उपयोग। धमनी सीरा में अंतर।
साबुन और मार्जक में अंतर। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अपघटन अपक्रिया। ठीक है। रक्त के कार्य। आनुवांशिकता। ऊष्मा सेपी ऊष्मा शोषी। विस्थापन द्विविस्थापन थायरॉक्सिन है ना, इन सब के कार्य हैं। ठीक है। चलिए साबुन और पारजक में अंतर। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है। शोषण प्रकाशन से में अंतर। चलिए चलिए एक एक क्वेश्चन आपको बड़े करना। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। ठीक है। चलिए यहाँ एक एक क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, इतना आप कर लो। ठीक है।